दोस्तों नमस्कार। सीज फायर का ऐलान है, लेकिन आज की रात कुछ भी हो सकता है। इस बात का जिक्र अब इसलिए जरूरी हो चला है क्योंकि बकायदा भारत की सेना और विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बात का खुले तौर पर ऐलान कर दिया गया कि जिस सीज फायर पर मोहर भारत और पाकिस्तान दोनों ने लगाई, दोनों के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने मिलकर बातचीत की। पाकिस्तान ने उस सीज फायर को 3 घंटे से भी कम वक्त में तोड़ दिया है और ना सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल जो जम्मू कश्मीर का इलाका है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसके दायरे में पंजाब, राजस्थान और गुजरात भी आता है, वहां पर भी पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन और मिसाइलें दागी गई। भारत ने हर हमले को विफल कर दिया। लेकिन पहली बार दुनिया के सामने यह सवाल कहीं बड़ा हो गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने जब खुलकर इस बात का ऐलान किया कि उन्होंने लंबी बातचीत की है और उस बातचीत पर पाकिस्तान ने मुहर लगाई। पाकिस्तान के सेना प्रमुख से बकायदा अमेरिकी विदेश मंत्री की बातचीत हुई, उसमें इस बात की मुहर लगी, यानी सीज फायर की दिशा में पाकिस्तान की पूर्ण सहमति थी, जिसके बाद ही भारत ने तय किया कि अब वह भी युद्ध विराम करेगा क्योंकि पाकिस्तान मान चुका है कि गलती हुई है और युद्ध विराम की जरूरत है और आतंकी संगठनों को या आतंकवादियों को वह आश्रय नहीं देगा। इसीलिए भारत ने देर शाम जब यह ऐलान हो रहा था सीज फायर का, उससे पहले खुले तौर पर जिक्र किया था कि कोई भी आतंकवादी घटना अगर होती है तो उसे युद्ध माना जाएगा। लेकिन एक झटके में धीरे धीरे ढलती रात के साथ पाकिस्तान की तरफ से सीमावर्ती इलाकों में जितनी बड़ी तादाद में ड्रोन और मिसाइलें दागी गई, उसकी तादाद सिर्फ जम्मू कश्मीर में 500 है। अलग अलग इलाकों में जिस तादाद में राजस्थान, गुजरात, पंजाब और कश्मीर, वहां से जो जानकारी आई, अनंतनाग में भारी गोलाबारी हुई, श्रीनगर की सड़कें खाली कराई गई, धमाके लगातार सुनाई दिए, फिरोजपुर और पठानकोट में फिर से ब्लैकआउट करना पड़ गया, जम्मू में ब्लैकआउट करना पड़ गया, उधमपुर में पाकिस्तान के ड्रोन दिखाई देने लगे। भारत का डिफेंस सिस्टम सब कुछ को खत्म कर रहा था, लेकिन उसके बाद खबर राजस्थान से आई, वहां के 3 जिले जोधपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़, दोबारा से ब्लैकआउट वहां पर कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के अखनूर, पुंछ, आरएसपुरा, नौशेरा सेक्टर में हैवी फायरिंग की आवाजें सुनी गई। राजौरी के इलाके में तोप, मोटार, शेलिंग लगातार बढ़ती चली गई और बकायदा जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उस दृश्य को कैद किया और उसको सोशल मीडिया पे डालकर यह कहा कि यह कैसा सीज फायर है। हमें लगता है उन तस्वीरों को जरूर देख लीजिए जिसका खुला उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया और आसमान में एक के बाद एक ड्रोन और मिसाइलें दिखाई देने लगी। यानी दोपहर 3:30 बजे दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने बातचीत की। लगभग 4, सवा 4 बजते बजते अमेरिकी राष्ट्रपति ने जानकारी दी कि सीज फायर हो गया। 5 बजते बजते पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बकायदा बयान जारी कहा और उसके बाद कहा कि क्षेत्र में शांति के लिए उनके नेतृत्व और सक्रिय भूमिका के लिए हम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस नतीजे तक पहुंचने के लिए मदद के लिए पाकिस्तान अमेरिका की सराहना करता है, जिसे हमने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के हित में स्वीकार किया है।
और हम अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबिया को भी दक्षिण एशिया में शांति के लिए उनके योगदान के लिए धन्यवाद देते हैं। यानी एक तरफ प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र अमेरिका के साथ संबंधों को लेकर, भारत के साथ सीजफायर को लेकर कर रहे, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन करना शुरू कर दिया 8:40 से। यानी ध्यान दीजिए, सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट बीते थे और इसीलिए धीरे धीरे भारत की सेना को लगा कि दरअसल एक झटके में सीजफायर को खारिज नहीं किया जा सकता है, जो दिखाई दे रहा है उसको अनदेखा कर दिया जाए। सेना के सूत्रों ने जानकारी दी, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, यह हो सकता है ड्रिल का हिस्सा हो। लेकिन उसके बाद लगातार 3 घंटे तक जिस तर्ज पे शेलिंग मोटार से होती रही, मोटार भारत के ऊपर बरसते रहे, ड्रोन आता रहा, मिसाइलें दागी गई, इन सारी चीजों के बीच रात 11 बजते बजते भारत के विदेश मंत्रालय और सेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि पिछले कुछ घंटों से सीज फायर समझौते का पाकिस्तान की तरफ से उल्लंघन किया गया है और भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और अतिक्रमण से निपटना भी जरूरी है। इसीलिए हम जो हो रहा है इसको निंदनीय मानते हैं, लेकिन इसके लिए खुले तौर पर पाकिस्तान जिम्मेदार है। इतना ही नहीं, भारत की तरफ से यह भी अब कह दिया गया कि दरअसल ये जो कुछ हो रहा है अब सेना ने उस पर कड़ी नजर रखी हुई है और ठोस और सख्त कदम उठाने के आदेश दे दिए गए हैं। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओज के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था, पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। भारत का विदेश मंत्रालय और सेना को एक झटके में यह कहना पड़ा कि अब पाकिस्तान की तरफ से कोई भी कार्रवाई होगी तो उसका कड़ा रुख और कड़े जवाब के साथ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पहली बार किसी सीजफायर को लेकर जब 2 देशों के बीच युद्ध विराम की स्थिति का ऐलान अमेरिका ने किया हो और 3 घंटे भी नहीं बीते कि उसको तोड़ दिया गया हो, तो यह सवाल अब कहीं ज्यादा बड़ा हो गया कि भारत लगातार जो पाकिस्तान को लेकर जिक्र कर रहा है और उसमें पाकिस्तान के भीतर निर्णय लेने की स्थिति में कौन है। वहां के प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे हैं अमेरिका की, भारत के साथ युद्ध विराम को लेकर वह पूरे क्षेत्रीय इलाके में शांति स्थापित करने का जिक्र कर रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर, जिन्होंने शुरुआत ही यह कहकर की थी कि कहीं भी भारत और पाकिस्तान एक सरीखे बिल्कुल नहीं है, दोनों की 2 धाराएं हैं और जो आतंकवाद कश्मीर में हो रहा है उसके पीछे पाकिस्तान को खड़े होना होगा, क्योंकि वह पाकिस्तान की गले की नब्ज है। 3 बड़े सवाल इस सीजफायर उल्लंघन ने पैदा कर दिए हैं। पहला बड़ा सवाल, क्या अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अब पाकिस्तान को लेकर न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया के वह तमाम देश जो मानते हैं कि युद्ध की परिस्थिति नहीं होनी चाहिए और कोई समझौता हुआ है तो उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, तो क्या पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की स्थिति में अमेरिका भी भारत के साथ खुले तौर पर खड़ा होगा? दूसरा सवाल, क्या वाकई पाकिस्तान के भीतर वहां की सत्ता और सरकार जो शहबाज शरीफ के साथ चलती है उससे हटकर पाकिस्तान की सेना का रुख दूसरा है और दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं है, या यह सब कुछ रणनीति और स्ट्रेटेजिकली किया गया है? और तीसरा सवाल, क्या इस भूमिका के बीच अब चीन की भागीदारी भी कहीं नजर आएगी, क्योंकि अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के शांति समझौते को लेकर जिस तरीके से मोहर लगाई, उसने दुनिया भर में यह मैसेज दे दिया कि अमेरिका अभी भी दखल की स्थिति रखता है
और वह नहीं चाहता है कि इस पूरे इलाके में कहीं भी युद्ध हो, जिससे उसकी अपनी जो सोच है आर्थिक तौर पर ट्रेड वार को लेकर, चीन को लेकर और खास तौर से साउथ एशिया को लेकर, उसमें कोई डिस्टरबेंस हो, तो क्या यह एक नई विस्फोटक परिस्थितियां बन गई हैं? शायद इसीलिए आज की रात कोई आसान रात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से 2 घंटे 40 मिनट बीतते ही सीज फायर तोड़ा गया, उसमें आधी रात के वक्त जब यह मैसेज सेना के सामने अब आ चुका है कि उसको पूरा अधिकार है जवाब कड़े से कड़े रुख को देने का, तो दूसरा सवाल यह भी है पाकिस्तान के भीतर से जो लगातार ड्रोन और मिसाइलें दागी जा रही है, क्या रात भर की परिस्थितियों में कौन सी घटना किस तरीके से घटित होगी, क्योंकि जो जानकारी निकल कर आ रही है उसमें पाकिस्तान के निशाने पर भारत के कई संवेदनशील स्थल हैं और भारत इसे बर्दाश्त करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।